नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए अपॉलॉजीज, बट थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर दिस वीडियो टू कम ऑनलाइन। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, और अब हमारे पास मई का सिर्फ मंथली एक्सपायरी बची है। और काफी टिपिकल, एक तरह से देखा जाए तो एक टिपिकल ट्रेडिंग सेशन में बोलूंगा। हम देखेंगे अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के चार्ट हम देखेंगे। बट निफ्टी में जैसे हम एक टिपिकल एक पैटर्न देखते हैं अक्सर कि जब हमें एक ट्रेडिंग रेंज मिलती है उसके बाद एक वन साइड ब्रेक हमें डेफिनेटली मिलता है ऑन ऑन एक्सपायरी डेज, और आज वही हुआ। एनीवे, तो निफ्टी ने करीब फ्लैट ही, मैं बोलूंगा कि काफी फ्लैट एक्टिविटी रही निफ्टी के ऊपर। 0.14% डाउन था, और 31.95% points down on closing on 23,618. Bank Nifty closed at 53,409, 127 points or 0.24% down. थोड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी as compared to Nifty, और Sensex was down 0.15% और 75,200 पे क्लोज हुआ है, हमें 114 पॉइंट नीचे। एनीवे, तो हम चलते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं। थोड़ा ओवरऑल पे भी हम एक नज़र डालेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे तीनों की इंडाइसेस के ऊपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी से। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि हम सिर्फ आज का दिन पे ज़्यादा फोकस रहे हमारा। ओके, तो निफ्टी में अगर हम देखें तो हमने आज एक रिलेटिवली पॉजिटिव ओपन लिया था, माइंडली पॉजिटिव ओपन लिया था रादर, और हमने उसके बाद में एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज, हमने एक, अगर हम जोन की बात करें तो करीब करीब 1 बजे तक या 12 बजे तक मैं बोलूंगा कि हम एक स्लाइटली अपवर्ड ट्रेडिंग जोन में थे विद स्लाइटली हायर हाइज। फिर जब यहाँ पे 12 के आसपास हमने एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे का रुख किया। यहाँ पे एक बार हमने इसको टेस्ट किया और करीब करीब 1:30 से पौने 2 बजे के बीच में हमने लोअर लो की तरफ का रुख किया। और जब ये हुआ, जब हमने सुबह का लो भी ब्रेक किया अराउंड 23,680 का, ओके, जब हमने इस लो को ब्रेक किया, तो उसके बाद में ये क्लियर हो रहा था धीरे धीरे कि हम थोड़ा नीचे का रुख कर सकते हैं। और जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला कि जब हम इस तरह का एक शांत एक्सपायरी डे देखते हैं तब हमें टिपिकली या तो एक एक ट्रेड होते 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 हमें इस टाइप का एक मूव मिले, या जैसा आज हुआ कि हमने ट्रेड किया फिर हमने ब्रेक डाउन लिया और हम सीधे नीचे आ गए। ओके, तो ये हमें अक्सर एक्सपायरी डे ट्रेडिंग सेशंस पे दिखता है। ओके, पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अब with SEBI's action and SEBI's proactive action on some of this, it has got controlled. तो अब हमें बहुत वियर्ड मूव्स जो पहले हमें देखने को मिलते थे अब वो नहीं दिखते, बट कुछ नेचर है मार्केट का। देयर इज डेफिनेटली some bit of movement that happens on expiry days. ओके, और ये हमें देखने को मिलता है। ओके, सो एनीवे, तो ये रहा हमारा निफ्टी का आज का ब्रॉड व्यू कि हमने एक सुबह फर्स्ट हाफ में करीब करीब 2 बजे तक हमने 2 से 2.5 के बीच में करीब करीब हमने इसको ब्रेक डाउन किया था, और करीब 12 बजे तक हम थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में थे। और 12 बजे के बाद हमने जब ये हाई हमने नहीं बनाया, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए। फिर भी मैं बोलूँगा कि हम एक एक ट्रेडिंग पैटर्न, एक एक डाउनवर्ड चैनल में थे, जो कि हमने करीब करीब 2 सवा 2 के आसपास ब्रेक किया और हम फिर नीचे की तरफ हो गए। ओके, 23,600 के आसपास, 23,618 पे हमने इफेक्टिवली क्लोज किया है आज निफ्टी। और the other question that we have then is, where does it leave us from a daily range standpoint? ठीक है, तो हम उस पर भी आते हैं। हम एक झलक पहले, क्योंकि अब एक्सपायरी हो चुकी है, अब हमारे पास सीधे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, हम एक झलक इस पे भी देख लें कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। ओके, तो आप देखेंगे कि अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी को चूज करते हैं और मैक्सिमम 25 स्ट्राइक प्राइसेस मैंने यहाँ ली हुई हैं, इस पे जो पीसीआर है 1.04 है,
विच इज स्लाइटली पॉजिटिव। ये कल से थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम आज की पीसीआर देखेंगे ऑन क्लोज, तो हालांकि उसका बहुत कुछ मतलब नहीं रह गया, बट दैट इफेक्टिवली इज 0.9। ओके, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कल कल का ध्यान हो तो ये 1.2 के करीब था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और ये सीधे कट होके 0.9 पे आ गई है। एनीवे, हम देख रहे थे नेक्स्ट वीक, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीक का व्यू देखना है कि वेयर इज द मार्केट इंडिकेटिंग दैट इट इज गोइंग टू गो, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 23,000, 22,500, ये दोनों मेजर सपोर्ट्स खड़े हैं हमारे पास। इसके बाद में अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो 24,000 पे मेजर रेजिस्टेंस है, 24,500 पे बिल्डिंग ऑन रेजिस्टेंस है। ओके, तो बहुत ऊपर जाना, थोड़ा हमें पुश मिलेगा या थोड़ा हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 24,000 पे फ्रॉम एन ओआई स्टैंड पॉइंट, और नीचे की तरफ हम करीब 23,000 तक तो हम जा सकते हैं। 23,500 में भी थोड़ा सा एडिशनल ओआई है कंपेयर, अभी अगर हम आसपास का लेवल देखें अपने करंट एटीएम से 23,618 के आसपास है, तो 23,500 पे जरूर हमें ओआई दिख रहा है, तो हमें नीचे जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा आई वुड नॉट गिव टू मच ऑफ वेटेज ऑन बोथ 23,500 एज वेल एज 23,700, जहाँ पे हमें कॉल साइड पे सिमिलर ओआई दिख रहा है 50 लाख के आसपास। ओके, तो ब्रॉडली मार्केट इज टेलिंग अस दैट आवर ट्रेडिंग रेंज इज एक्सपेक्टेड टू बी 23,000 to 24,000। मैं इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। आई कैन से मैं कभी उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कुछ ट्रेडिंग ट्रिक्स उनसे ज़रूर सीखी हैं, एंड ही पुट समथिंग वेरी वेरी नाइसली, ओके, विच वाज सेइंग दैट क्या मार्केट में यही जानना ज़रूरी है कि क्या होने वाला है जिससे आप पैसा बना सकते हैं। कई बार क्या नहीं होगा, उस प्रोबेबिलिटी पे भी आप पैसा बना सकते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए करते हैं। एनीवे, तो अगर अब हम ये देखें कि हमारे पास कौन से लेवल्स हमें दिखते हैं, ओके, मैं आपको कुछ एडिशनल लेवल्स भी देके आज जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस हफ्ते में और वीडियोस कर पाऊँ। अगर कोई बहुत मेजर अपडेट आती है या कुछ होता है तो आई विल ट्राई एंड शेयर दैट थ्रू वन रूट और द अदर, बट शायद मैं अभी इस हफ्ते तो शायद एडिशनल वीडियो ना कर पाऊँ। मैं कोशिश करूंगा वीकेंड पे आऊँ नेक्स्ट वीक के लिए बात करने, बट जैसा भी होता है आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन ऑन दैट फॉर नेक्स्ट वीक। बट मुझे नहीं लगता कि इस वीक में मैं और वीडियोस कर पाऊंगा। मे बी आई आई इफ देयर इज एनीथिंग मेजर दैट कम्स अप, मैं आपको शायद डिटेल्स किसी तरीके से शेयर करवाऊँ। ओके, एनीवे, सो हम बात कर रहे हैं निफ्टी पे आगे हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं। ओके, तो हमारा जो क्लोज है वहां से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा R1 as earlier comes to 23,800, R2 comes to 24,000 and R3 is 24,300। ओके, और सिमिलरली हमारा S1 जो है 23,550, 23,500, S2 जो है वो 23,350, और S3 जो है वो 23,100 हम लेके चल सकते हैं। अगेन कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसको, तो मैं एक क्विक आपको व्यू भी दिखा दूं कि बेसिकली दिस इज बीन अ ट्रेडिंग रेंज टुडे। ओके, हमने इस जोन पे ही पूरा ट्रेडिंग की है। ओके, और अगर हम इस फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इसी जोन पे हमने यहाँ पे भी ट्रेडिंग करी थी, समझ लीजिए 14-15 को, राइट। और ऑफ कोर्स जब तक हम 23,800 के ऊपर नहीं जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं लेते हैं, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। और सिमिलरली जो हमारा S2 है 23,350 का, दैट सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मी राइट नाउ। ओके, और अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 23,100
और 23,000 के लेवल पे डेफिनेटली हमको सपोर्ट मिलेगा, जो हमने ओआई पे भी देखा है। ओके, सो अभी तो मुझे ट्रेडिंग रेंज यही यही की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है कि वी वुड बी ट्रेडिंग बिटवीन 24, 23,800 on the higher side to around 23,350 on the lower side, which is basically, अगर मैं यहाँ पे ब्लू से अगर इसको मैं मार्क करूँ, तो this is the range that I think we are going to be trading for the rest of the days during the week, unless of course there is anything major that comes out of West Asia. Okay. Um, ओके, अगर हम एक क्विक लुक इंडिया विक्स का भी देख लें, थोड़ा आज विक्स डाउन हुआ है, बट अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर लेवल एज डे बिफोर। बट हाँ, विक्स मुझे बहुत ज़्यादा मूव होता हुआ नहीं लग रहा अभी हमसे, एंड इट इज़ इन अ कंफर्टेबल जोन, सो आई वुड नॉट से that it is good, bad, or can be better or whatever, right? Moving on to Bank Nifty. बैंक निफ्टी पे हमें स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिखता है। अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें तो आज 19 तारीख का अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने एक पूरा दिन एक ट्रेडिंग जोन में ही निकाला है। ओके, और दिस टू मी इज एक्चुअली अ गुड स्टोरी फ्रॉम अ बैंक निफ्टी स्टैंड पॉइंट। ओके, ये जोन, बैंक निफ्टी ने कोई वाइल्ड मूव्स नहीं किए। बैंक निफ्टी ने ना ऊपर की तरफ छलांग लगाई, ना बहुत सिग्निफिकेंटली कोई ब्रेकडाउन दिया। ओके, ऑफ कोर्स 2053 550 का जो लेवल हमने बोला था उसके आसपास ही ट्रेड करता रहा। इट डिड नॉट मूव अप, इट डिड नॉट मूव डाउन, बट हमें एक गुड कंसोलिडेशन सेशन इफेक्टिवली मैं बोलूंगा जो हमें आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। ओके, हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव था इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉइंट क्लोज, पॉइंट मूवमेंट, राइट, जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में जैसा मैंने बोला था कि जब हम ओपनिंग देख रहे थे तो हमने यही बोला कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव क्लोज किया एज कंपेयर टू निफ्टी, बट आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अगेन दैट ऑल्सो डज अ बिट ऑफ चेंज in what you can expect from one of the option based script, right, or one of the option based index. Okay, so I think Bank Nifty is in a consolidation area. It will probably continue to be in this zone for a bit. Okay, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और अगर हम एक बार अब बैंक निफ्टी का मई एक्सपायरी का व्यू देखें ओपन इंटरेस्ट स्टैंड पॉइंट पे, तो हम यही देखते हैं कि बैंक निफ्टी इज करेंटली एट 53,401, जो कि हमारा आज का क्लोज है ऑन बैंक निफ्टी। इस पे अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ तो हमें 53,000 पे क्लियरली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ओके, उसके बाद हालांकि 52,000 है सीधे। ओके, बट 53,000 पे डेफिनेटली हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। पीसीआर पॉजिटिव है, लाइकली टू गो अप, और हमारे पास ऊपर की तरफ 55,000 पे मेजर कॉल ओआई दिख रहा है। ओके, बीच में हमें 54,000 पे भी दिख रहा है कुछ कुछ relatively stronger call OI है, but again overall structurally I think it seems like Bank Nifty is probably going to go up a bit. Okay, so we'll have to see as to how we trade the next few days, but अगर हम अभी का व्यू देखते हैं तो 53,400 जो हमारा अभी करंट लेवल है उससे हम शायद थोड़ा ऊपर की तरफ कर जा सकते हैं, अराउंड 54 टू 55,000 फ्रॉम एन ओआई स्टैंड पॉइंट। 53,000 पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एक ही मैं कॉशन दूंगा विच इज ऑन द चेंज इन ओआई। ओके, तो अगर हम अभी देखें तो हमें पुट साइड पे जो 53,000 का मैं सपोर्ट बोल रहा हूँ फ्रॉम एन ओआई स्टैंड पॉइंट, वहां पे हमें थोड़ा रिडक्शन इन ओआई जरूर आया है आज स्पेसिफिकली।
So we'll have to see as to how that kind of pans out. Okay. बट कॉल साइड पे डेफिनेटली ओआई बढ़ा ही है दोनों तरफ, 54,000 हो चाहे 55,000 हो. ओके. अगर हम सिर्फ ओआई चेंज की बात करें, क्योंकि मैं अक्सर रेट ऑफ चेंज की बात करता हूँ, राइट. तो अगर हम सिर्फ ओआई चेंज की बात करें तो आई वुड से 54,000 इज द की लेवल दैट वी आर एसेंशियली talking about as of today. Okay, and 53,000 is one of the key levels that we are looking at from an OI standpoint on Bank Nifty. तो अगर हम अपने चार्ट पे देखते हैं कि हमें चार्ट पे क्या लेवल्स दिख रहे हैं. ओके. सो इफेक्टिवली यहाँ पे भी कुछ वही बात होगी जो हमने कल करी थी, राइट. बैंक निफ्टी ने क्योंकि आज रेंज बाउंड ट्रेड ही किया है, इफेक्टिवली थोड़ा ही मूवमेंट है ऊपर नीचे. ओके. तो हमारा होल्ड एरिया आज भी होल्ड एरिया रहेगा, विच इज 53,550 there or thereabouts. Okay. R1 is 53,850 to 54,000. R2 is 54,230 and R3 is 54,600. Okay. Support 1 जो है वो 53,200 का है, सपोर्ट 2 जो है वो 52,700 है, और सपोर्ट 3 जो है वो 51,950 या 52,000 के नज़दीक हमें देखने को मिल रहा है. ओके. सो क्लियरली यहाँ पे भी personally I would think that between 54,000 and 52,700 is our trading range for the next few days. Okay, so this is where we are expected to trade given current scenario, and one should continuously keep an eye out for what's happening in West Asia or kuch any other inputs that may impact markets. जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विल टेक अ क्विक लुक ऑन द सेंसेक्स एज वेल. तो सेंसेक्स पे भी हमें काफ़ी हद तक वही चीज़ देखने को मिलती है जो हमें निफ्टी पे देखने मिली है. और सेंसेक्स ने भी थ्रू द मॉर्निंग काफ़ी फ्लैट ट्रेड किया, थोड़ा नीचे की तरफ रुक किया हुआ था ज़रूर. ओके. तो फ्लैट ट्रेड थ्रू द मॉर्निंग, again very similar to what we saw on Nifty. Okay. जो हमें ब्रेक डाउन मिला वो करीब 2 बजे के बाद 2 से 2:30 के बीच में समझ लीजिए मिला, और हमने नीचे आके क्लोज किया, अगेन रिलेटिवली क्लोज टू वन ऑफ आवर मार्क लेवल्स. ओके. जो हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हिच वाज द hold area that we had talked about yesterday. Okay, so Sensex ने finally close किया है 75,200 पे, which was 114 points down or 0.15%. Okay, हम अगर आगे का रुख देखें सेंसेक्स का, तो let us go to the 15-minute chart on Sensex and let us look at what levels we kind of talked about earlier as well, right? So अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं, सॉरी ये मूव नहीं हुआ है, मैं इसको 1 सेकेंड मूव कर दूं. ओके. सो our 75 to 85 is basically our current area. तो मैं इसको एच होल्ड मान के चल रहा हूँ. हमारा R1 जो है वो 80 75 860 850 के आसपास है. अब देखिए हमने लगातार यहाँ पे उसको टेस्ट किया है. वी नॉट रियली टेस्टेड इट, बट 700 की अगर आप ऊपर एक बार आ रहे हैं सेंसेक्स पे, तो आई वुड रियली से दैट ये तो यही जोन है. ओके. R2 is more like 76 425 to 76 500, एंड R3 जो है वो है 750 to 850 76 8 750 to 76 850 का जोन. ओके. जो हमारे पास सपोर्ट 1 हमें देखने को मिलेगा वो है 74 400, सपोर्ट 2 जो है वो 73 870 है, और सपोर्ट 3 जो है वो अराउंड 73 250 के आसपास देखने को हमें मिल सकता है. ओके. सो ये हमारे ब्रॉड ट्रेडिंग एरियाज हो जाएंगे ऑन सेंसेक्स. ऑलराइट. सो जैसा मैंने बोला कि आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया, मे बी अराउंड 10-15 मिनट्स में भी. सो थोड़ा सा
अगेन थैंक यू फॉर वेटिंग ऑन दैट. एडिशनली कल और परसों मैं वीडियो तो डेफिनेटली शायद ना डाल पाऊँ. अगर कोई बहुत मेजर मूवमेंट आता है तो आई विल ट्राई एंड गेट सम कम्युनिकेशन आउट ऑन द चैनल. बट हाँ, होपफुली बाय नेक्स्ट वीक वी विल रिज्यूम आवर डे टू डे डेली अपडेट्स. मैंने जो लेवल्स मार्क किए हैं, आई थिंक market is expected to be in the trading range as we have seen over the last few days. और जो मैंने कुछ देर पहले जो मैंने बात करी थी कि मार्केट कहाँ नहीं जा सकता है, अगर हम उसका एक आइडिया रखें तो ब्रॉडली जो मेरी एनालिसिस होती है वो भी कुछ उसी इसी तरह से की होती है कि व्हाट आर द लेवल्स दैट द मार्केट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ मूविंग विद इन, राइट. तो जो भी हमने लेवल्स बात किए हैं वो आप देखेंगे कि हमने कंसिस्टेंसी से ही बात करते आए हैं. मैं हर दिन नया चार्ट ड्रॉ करके आपको नए लेवल्स खींच के भी दिखा सकता हूँ, बट दैट्स नॉट गोना वर्क. ओके. और हमने क्लियरली ये देखा है कि जब हम नीचे भी आए हैं या हम ऊपर गए हैं तो हमने पुराने लेवल्स को ही आगे कंटिन्यू रखा है. दैट इज हाउ द लेवल शुड बी. हम चाहे तो हर दिन नए लेवल्स मार्क कर सकते हैं, मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि कई बार मैं करता हूँ टू काइंड ऑफ ब्रिंग आउट द मटेरियल दैट वी डिस्कस एवरी डे. Okay, but what I try and do is to showcase the levels in a very simplistic form, so that it's easily understandable और आप उसको यूज कर पाए. तो हमारी कोशिश ये जारी रहेगी. आप अगर हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड इन योर सर्कल्स की अबाउट अस. एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस लें या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके लें. हम एट इन्वेस्ट्यूज भी हम एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, और हमारी तरह और भी काफी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं कंट्री में जिनसे आप सर्विसेज ले सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही, और कुछ दिनों का ब्रेक रहेगा. हम फिर मिलेंगे मोस्टली ऑन संडे with our analysis for the upcoming week. So thank you and good night.